ईद उल अजहा पर मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। गले मिलते ही गिले शिकवे दूर, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। अर्जन कहलाए जाने के शौक में फसली कसाई की पिड्डी लग गई। कराची में भैंसा बिफर गया। छुरी फेरने के बाद अनाड़ी की दौड़ें। फैसलाबाद के फैक्ट्री एरिया में गुज्जर बादशाह हो गया ज़िबा। हैवी वेट बैल गिराने के लिए कसाईयों की फौज के पसीने छूट गए। सिंगल फसली कसाब ने मिनटों में काम तमाम कर दिया। बच्चे अजीज जानवरों की कुर्बानी पर अफसोदा। खाली कलेजी अब होगी टिक्का बोटी। शाम होते ही बारबेक्यू का एहतमाम। लोगों ने यार दोस्तों के साथ फूड स्ट्रीट पर डेरे डाल लिए। वजीर आजम की रायवंड में ईद। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। सियासी रहनुमाओं की हवाई इलाकों में नमाज की अदायगी। कप्तान ने नथिया गली में कुर्बानी कर दी। बिलावल की घड़ी खुदा बख्श में सेल्फियां। आर्मी चीफ की बात जोड़ एजेंसी में जवानों के साथ ही जनरल आहिर शरीफ कहते हैं अमन और अमान के कयाम तक कबायली इलाकों से फौज नहीं बुलाई जाएगी। खुशियों के दुश्मनों का ईद पर बुज़दिलाना वार। कोयटा में सरियाब रोड पर पुलिस ट्रक के करीब धमाका। 2 अहलकार शहीद, 8 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। शिकारपुर के इलाके खानपुर में नमाज ईद के दौरान हमले की कोशिश नाकाम। रोके जाने पर बमबार ने खुद को उड़ा लिया। दूसरा गिरफ्तार। कितने इंसान करते यहाँ, कितने शहीद होते? सिर्फ 4,500 लिए। मकबूजा कश्मीर में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदी। भारतीय फोर्सेस की घर से निकलने वाले अफराद पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। आजाद कश्मीर में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान वादी में यूएन मिशन के साथ काम पर रजामंद। भारतीय जवाब का इंतजार। ईद पर सैर सपाटे ना हो तो बात नहीं बनती। शहरियों की दिन भर तफरीगाहों में मौज मस्ती। कराची के हिल पार्क में बीबी शिरीनी की गूंज। फनकारों की भी धूमधाम से ईद। अदाकारा रेशम ने 2 बकरे और 2 बैल कुर्बान कर दिए। मेघा को खाना पकाना पड़ गया। मर्द करेंगे काम, खवातीन का आराम ही आराम। ईद पर बीवियों की छुट्टी, घर घर खाना पकाने लगे शौहर। आज ईद उल अजहा का दिन था। हमारे यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं, भाई हैं बड़े, वो भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज खवातीन की छुट्टी की जाए और आज इनकी हम जो है अपने खातिर खाना पका के खातिर रवाज़ा की जाए इनकी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, थकन नहीं हो रही। पहले कसाई का इंतज़ार था, फिर गोश्त का इंतज़ार था, अब खाने का इंतज़ार है, पक के आ जाए तो हम खाना खाएं। अम्मी कोश चावल पकाए पर कोश चावल नहीं पका। हम ईद वाले दिन भी देखो आलू पालक पका रहे हैं। तो कैसे उधर जब अमीर के उनके घर जाओ, सब लोगों के घर जाओ तो उनके घर आज भी गोश्त होगा। ईद पर भी आलू पालक। खुशियों का त्यौहार लेकिन हक से महरूम हकदार। इस्लामाबाद में कच्ची बस्ती की सुमेरा ने बच्चों को वही पुराने कपड़े पहनाकर दिन गुजार दिया। किसी के घर का घेराव करने से इनकार। गिरफ्तारियां जारी रही तो हुकूमत के सहूलतकार भी पकड़े जाएंगे। चौधरी बरादरान की गुजरात में गुफ्तगू। इन हाउस तब्दीली का फार्मूला भी पेश। जब मेरिट पे गिरफ्तारियां होंगी, इनके सहूलतकार भी पकड़े जाएंगे, तो फिर जो है ये हुकूमत का ठहरना इसलिए मुश्किल होगा। फिर इन हाउस, जैसा कि शुजा साहब ने कहा था, इन हाउस
यहाँ खाली कलेजिए उड़ाएंगे तिक्का बोटी। ईद पर शाम होते ही बारबेक्यू की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस वक्त मेरे सामने भी है और मुंह में पानी आ रहा है, बस जल्दी से पकने ही वाली है। लोगों ने यार दोस्तों के साथ फूड स्ट्रीट्स पर भी डेरे डाले और होटल और रेस्टोरेंट चटखारेदार खानों से इस वक्त सजे नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि फूड स्ट्रीट पे तो डेरे डले हैं, लेकिन शायद मेरी इस पार्टी में भी कोई आए जहां कलेजी के बाद अब तिक्का बोटियों यानी बारबेक्यू की बारी आ चुकी है। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहां ना सिर्फ रिश्तेदारों को बल्कि यार दोस्तों को इनवाइट कर लिया गया है। ये तो घरों का हाल है, लेकिन फूड स्ट्रीट भी खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। वहां लोगों ने बाकायदा डेरे डाले हुए हैं, चटखारेदार खाने जो खाने हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां, बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की गई। गोश्त खराते ही खौतीन हुई मसरूफ। कलेजी समेत तैयार हुए लजीज पकवान जिनसे सजा दस्तरखान। बड़ों बच्चों ने दिन भर खाबों पर खूब हाथ साफ किए। मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, रान रोस्ट, मसालेदार तिक्का बोटी, सीख कबाब, रात के लिए तैयार हुए चटखारेदार पकवान। होटल्स और रेस्तोरां में भी ईद की डिशेस सज गईं। शहरियों की बड़ी तादाद भी चस्का लेने पहुंच गई। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सहल हो चुका है। अब बड़ी ईद पर बाजारों में गोश्त आपका यानी बकरे का या बैल का और पकवान हमारा की बुनियाद पर मजे मजे के खाने तैयार करके दिए जाते हैं। कराची के फूड सेंटर बर्न्स रोड और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। फहद कमर जिनमें शामिल है और मियां अंजुम। सबसे पहले हम कराची चलेंगे जहाँ फूड सेंटर बर्न्स रोड पर फहद कमर से बात करेंगे। फहद, कौन से खाने की खुशबू आपको ज्यादा बेचैन कर रही है और आप हमसे बात करने के बाद वही खाएंगे सबसे पहले? आज बिल्कुल दिन भर कुर्बानी और मेहमान नवाजी के बाद शहरियों ने जो है वो बंस रोड का रुख कर लिया है। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है, जिसमें गोला कबाब, सीख कबाब और बिहारी बोटी, तिक्का बोटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त तैयार की जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और मेरे कप में जो आप धुआं उठती हुई देख रही है, ये बिल्कुल धुएं के साथ साथ जो है बड़ी शानदार खुशबू भी आ रही है और मेरी जो भूख है वो बिल्कुल दोबाला कर रही है और मेरी भूख में जो है वो मजीद इजाफा हो रहा है। जी, अल्लाह आपको रिपोर्टिंग के अलावा कुछ खाना भी नसीब करे। हमारे साथ ही रहेगा। मियां अंजुम से बात करते हैं, फैसलाबाद में मौजूद है। मियां अंजुम, ये बताइएगा किस जगह मौजूद हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस ईद को? पहले सलमान, आपको और आयशा को मेरी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो और हाय रे इंतजार। यहाँ पर तो खचा खच रश है और लोग घरों से जो है गोश्त ला रहे हैं और यहाँ पर गोश्त बन भी रहा है और सबसे टेस्टी। और मैं चाह रहा था ये खुशबू स्टूडियो तक भी पहुंचे, तो मेरी कोशिश तो भरपूर होगी ये खुशबू और ये जायका मैं स्टूडियो तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। इस वक्त मैं सूसा रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अक्का में यहाँ पर बहुत सारी चीजें तैयार हो रही हैं। मटन है, बकरा है और मटन है और उसके बाद जो बीफ है उसका जो गोश्त यहाँ पर लाया जा रहा है और मुख्तलिफ चीजें तैयार हो रही हैं। मैं दिखाता भी चलूं साथ साथ। और यहाँ पर मैंने भी अपने लिए जो है 2 बोटियां तैयार करवाई हुई हैं जो मैं बिपर के दौरान या बाद में खाऊंगा। और यहाँ पर रान तैयार हो रही है। सलमान, ये है रान जो बड़े ही मजे की लग रही है और इसका टेस्ट, ऊपर इस पे धनिया, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप लोग जरूर इसका जो टेस्ट है उसे महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ पर लोग मियां अंजुम, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हम आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन सूंघ नहीं सकते इस खाने की खुशबू और ना ही हम इसका जायका चख सकते हैं। लकी हैं आप। खैर, आपने खाया, हमने खाया। अलबत्ता आप पैक जरूर करवा सकते हैं हमारे लिए और लाहौर पार्सल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं, पहुंच ही जाएगा जल्द अज जल्द। फहद, आप बताइएगा यहाँ पर फैमिलीज कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और क्या लोग अपने घरों से भी लेकर आए यहाँ पकवाने के लिए पकवान? आज बिल्कुल फैमिलीज की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। फैमिली के साथ साथ नौजवान जो है वो अपने घर से कुर्बानी का गोश्त लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर चटपटे मसालों में जो है उनको तैयार किया जा रहा है। और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो घर पे जाके बारबेक्यू करेंगे। आपके अकब में हम देख सकते हैं कि तिक्का बोटी तैयार की जा रही है, सीखें लगी हैं, धुआं उठ रहा है, खुशबुएं आ रही हैं। आप रुख मोड़ के कैसे खड़े हैं? अब बिल्कुल मैं बीपर देने के लिए इस वक्त जो है मैं रुक मोड़ के खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल ही चाह रहा। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं बीपर खत्म होने के बाद मैं अपनी पूरी टीम को लेके
यहाँ पर बैठ जाऊँ और जो मज़े मज़े के खाने तैयार हो रहे हैं, बारबेक्यू तैयार हो रही है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। और मेरे जो कैमरामैन है दानिश, वो मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं कि बारबेक्यू जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, एक दफ़ा हम यहाँ से ज़रूर चक्कर जाएंगे। आपके कैमरामैन दानिशमंदी की बात आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आप सबसे पहले यही काम कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फहद कमर कराची से, मियां अंजुम फैसलाबाद से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी, बाजारों में पकवानों की बात हो रही है या घर में भी है, घरों में मजे मजे के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। वहीं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में रान को रोस्ट करवाने के लिए शहरी दुकानों की तरफ उमड़ आए हैं। गुजरांवाला है, एहतशाम शामी से जानते हैं। कुर्बानी से फारग होने के बाद अब मरहला है बकरों की रानें रोस्ट करवाने का, जिसकी तैयारी माहर पकवान ही कर सकते हैं। रान को मसाले लगाना और फिर देग में पकाना एक फन है। रान पर काली मिर्च और सिरका लगाकर इसका मजा दोबाला किया जाता है। जैसा कोई टेस्ट कहे, चटपटा, करारा, हर किस्म के टेस्ट में बना के देते हैं और इसकी तैयारी में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ईद के दिनों में रान रोस्ट करवाने के लिए 1,500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। रश की वजह से रान की एडवांस बुकिंग की जाती है। आज बुकिंग करवाने वाले को कल मसालेदार रान तैयार मिलेगी। मैंने दोपहर को 2 रानें रोस्ट देने के लिए ऑर्डर दिया है, अब मैं लेके जा रहा हूँ। फ्रेंड मेरे आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इनका पहला दिन है। हम इधर से रान लेने आए हैं, रान रोस्ट करवाइए। हम दोस्तों के साथ ये एक पार्टी रखी हुई है, तो ये काली मिर्च के साथ रान बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। ईद कुर्बान जहां कुर्बानी के जज्बे को उजागर करती है, वहीं कुछ लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं ताकि दोस्तों के साथ रान के मजे उड़ाए जा सकें। रान को रोस्ट करवाना और उसे अपने दोस्तों के साथ खाना एक अलग ही लुत्फ देता है। कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ इख्तिशाम शामी, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। बकरे के गोश्त में रान को जो अहमियत हासिल है वही मुल्क भर में इस्लामाबाद को हासिल है। हम इस्लामाबाद ही की बात करेंगे, जहां दिन भर तो ख्वातीन मजेदार खाने पकाने और खिलाने में लगी रहीं, लेकिन जब बारबेक्यू की बारी आई तो ड्यूटी बदल गई और मर्दों ने अंगीठियों में कोयले सुलगाए और तिक्के कबाब बनाए। बारबेक्यू के मजे, आयशा खान की रिपोर्ट में। खुशियों को बारबेक्यू का तड़का, मर्दों ने तिक्के कबाब बनाने का महाज संभाल लिया। इस्लामाबाद में फरूख साहब के घर में किसी को पसंद है छोटे गोश्त के तिक्के, तो कोई कर रहा है कलेजी की फरमाइश। खवातीन कहती हैं सुबह से कर लिया बहुत काम, अब बारबेक्यू बनाएंगे मर्द, खाएंगे हम। हमारा काम तो दिन में हो चुका हुआ है सारा कुछ, अब तो मर्दों ने जो है वो बारबेक्यू करना है, उसको मैरिनेट कर देते हैं और बाकी वही फिर बेचारे एफर्ट करते हैं। लेडीज़ ने सब कुछ काम कर लिया होता है सुबह के टाइम पे, और मेनली हम लोगों का काम रात के टाइम पे आता है और हम लोग इस टाइम पे फिर हम लोग आ जाते हैं। मैं अपने पापा से ज़्यादा यही कहती हूँ कि बारबेक्यू जो है वो गोश्त का होना चाहिए, कलेजी का नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त के सभी पकवान लज्जत में है कमाल, मगर तीखे करारे तिक्के कबाब हैं बेमिसाल। कैमरामैन आमिर चौधरी के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ आपको खबर दें कि 2 अफराद जख्मी हो गए, उन्हें जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हाँ, ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, चूनिया की खबर है। आखिर का कामयाब रास्ता तोड़कर भागा हुआ भैंसा 3 घंटे बाद पकड़ा गया है, लेकिन भैंसे के हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं जो अस्पताल पहुंच चुके हैं। भैंस का बच्चा कब तक खैर मनाएगा, कहा जा रहा है कल सुबह तक ज़िबा हो जाएगा। चूनिया की यह खबर आपने देखा कि किस तरह ये दिन भर दौड़ाता रहा है अपने मालकान को। इसको शायद ये ख्वाहिश थी कि मैं यहां से भाग जाऊंगा, लेकिन कहां तक भागेगा। 2 अफराद जरूर जख्मी किए, अस्पतालों के अंदर भी मुंतकिल किए, लेकिन बहरहाल पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, इस भैंसे को पकड़ लिया और अब ये मालिक कह रहा है कि इसको कल सुबह छुरी के नीचे आना ही आना है और फिर बारबेक्यू भी होगा, तिक्का भी होगा और कढ़ाइयां भी। ईद इसार क्या है, बकाए बाहमी और इमदाद बाहमी का एक प्रोग्राम सा दिखता है। कराची में ख्वातीन के साथ साथ मर्द भी मजेदार पकवानों की तैयारियों में मसरूफ रहे और ख्वातीन की यूं मौजा ही मौजा। शाजी अजीज की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पर हर घर में मजेदार खानों का फरमाइशी प्रोग्राम चल जाता है। किसी को कलेजी तो किसी को कढ़ाई खाना है और अहले खाना के लिए उनके मनपसंद खाने तैयार करने के लिए खवातीन भी बड़े खुशउस्लूबी से मजेदार पकवान तैयार करती हैं। फरमाइशों में जो है बिरयानी है, कढ़ाई है और बाकी ईद का दिन तो आपको पता है ऐसे खाने पकाने में गुजरता है।
अरे ये क्या, एक घर में तो गंगा ही उल्टी बह रही है। इस घर में मर्दों ने किचन का इंतजाम खुद संभाल रखा है। एक भाई प्याज टमाटर काट रहा है तो दूसरा भाई कढ़ाई तैयार करने में मसरूफ है। कहते हैं किचन से बेगमात की छुट्टी, आज खाना हम बनाएंगे। ख़वातीन हमारी साल खिलाती हैं हमें पका के। तो आज ईद उल अज़हा का दिन था, हमारे यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं, भाई हैं बड़े वो भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज ख़वातीन की छुट्टी की जाए और आज इनकी हम जो है अपने खातिर खाना पका के खातिर रवाज़ा की जाए इनकी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, थकन नहीं हो रही। पहले कसाई का इंतज़ार था, फिर गोश्त का इंतज़ार था, अब खाने का इंतज़ार है, पक के आ जाए तो हम खाना खाएं। मजेदार पकवान चटखारे ले लेकर जरूर खाएं, मगर याद रखें पेट आपका अपना है, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना ना पड़ जाए। बड़ी ईद के बड़े मजे हैं, यही वजह है कि लोग अपने अहले खाना के साथ मजे मजे के पकवान से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ शाज़िया अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। कोई शक नहीं, उन खवातीन को ऐसे शौहर जो घर में खुद खाना पकाते हैं खुशकिस्मत ही होंगी। लाहौर के मौसम की बात करें, खूबसूरत मौसम है और बारबेक्यू और आउटडोर केटरिंग ही करना बनती है। कुछ अदाकारों की बात करते हैं। रेशम ने 2 बैल और 2 बकरे आज के दिन कुर्बान किए और अदाकारा मेगा ने बनाए हैं मजे मजे के पकवान। ये सब किस तरह हुआ, मरवान सर चौधरी से जान लेते हैं। मौका है ईद उल अज़हा का और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में है सभी पेश पेश। अदाकारा रेशम ने अल्लाह की राह में कुर्बान किए 2 बैल 2 बकरे और नजर आई खासी मुतमिन। ये त्यौहार हमें बहुत सारा दर्स देते हैं कि सिर्फ ये फर्ज तो है ही कि वो मुसलमान जो हैसियत रखते हैं वो इस फर्ज को निभाएं और हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, अल्लाह उसे कबूल करे। कुर्बानी से हुई फरागत तो अदाकारा मेगा ने ना सिर्फ बनाई मसालादार चाम बल्कि बना डाली अपने हाथों से लजीज कलेजी भी। लीजिए हो गई तैयार मेघा की कलेजी, मेरा मतलब है बीफ कलेजी। हैव अ लुक प्लीज। आम घरेलू खवातीन हो या शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक शख्सियात, सभी को बनाना होता है ईद पर कुछ ऐसा खास जो घर भर को लगे मजेदार। मौका हो ईद कुर्बान का तो खातून खाना मजे मजे के पकवान तो बनाती हैं। ऐसे में फिल्मी सितारे भला क्यों रहे किसी से पीछे। मेगा ने भी बनाई है मजेदार कलेजी। कैमरामैन अबू जर अंसारी के साथ मरवान सर चौधरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। ईद की खुशियां और इन चटपटे खानों की भी बात होगी। एक तरफ खिदमत, दूसरी जानिब इंतशार और इल्जामात हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं अवाम अफरा तफरी फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। शेख रशीद की लाहौर में ताहिरुल कादरी से मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और चारसदा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी।